हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। देखिए, आज सिर्फ 4 स्टॉक का बात करूंगा और उसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट की बात करूंगा क्योंकि ये 4 स्टॉक काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। स्मॉल कैप स्टॉक है, बहुत ही छोटा स्टॉक है, उसके बावजूद स्टॉक में दम है, पोटेंशियल है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है और इससे उम्मीद है। तो देखते हैं कि इन सब के स्टॉक के कैसे रहे रिजल्ट्स। सबसे पहले बात करूंगा एफसीएल का, केमिकल का स्टॉक है। एफसीएल का पूरा नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। बहुत बढ़िया स्टॉक है, बट जैसे केमिकल पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है, वैसे इस स्टॉक में भी एक जो है उतना बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। तो उम्मीद कैसे रहेंगे रिजल्ट से? उम्मीद भी बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट होने की उम्मीद है नहीं, क्योंकि पूरे केमिकल सेक्टर में दिक्कत आ रही है। तो इस स्टॉक में भी वही दिक्कत मौजूद है, ठीक है। बट देखते हैं कैसे रहे रिजल्ट। चलिए देखते हैं रिजल्ट। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट आ गया। रिजल्ट फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, आप देख सकते हैं। ये ये देखिए, ये है टोटल, ये है ऑपरेशन से जो इनकम हो रहा है, ये है टोटल इनकम, आप देख सकते हैं टोटल इनकम। और उसके बाद ये है हमारा टोटल एक्सपेंसेज, और ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसके बाद अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होने वाला है, वो ये वाला होने वाला है। तो ये मैं जूम करूंगा तो ये पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन ये पूरा दिख नहीं पाएगा, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये है नेट प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये एक्सपेंसेज है, ये टोटल इनकम है, और ये जो है ये रेवेन्यू जो है, मेन जो कोर बिजनेस है वो आने वाला है। तो ये चलिए इसको करते हैं जूम। अब देखिए, अगर इसके रिजल्ट को देखा जाए तो ये है क्वार्टर 4 अभी का, ये है क्वार्टर 4 पिछले साल का, और ये है क्वार्टर 3 3 महीने पहले का इसी साल का। अगर देखें रिजल्ट कैसा रहा, तो अगर मेन जो कोर बिजनेस है उससे इसका जो सेल्स है वो कैसा रहा, तो रेवेन्यू कैसा रहा, तो आप देख सकते हैं पिछले जो दोनों जो क्वार्टर है ना, उससे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यानी कि सेल्स में तो क्वार्टरली ईयरली दोनों लेवल पे वृद्धि दिख रही है। अगर टोटल प्रॉफिट में देखेंगे, टोटल जो इनकम है उस पे भी देखेंगे, तो दोनों लेवल पे ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। बट इस स्टॉक का जो है ना एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। एक्सपेंडिचर भी देखेंगे तो एक्सपेंडिचर भी जो है, एक्सपेंसेस वो भी पिछले दोनों क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। यही कारण है कि इनकम अच्छा होने के बावजूद प्रॉफिट अगर देखेंगे बिफोर टैक्स, टैक्स देने के पहले, तो क्वार्टरली वाइज, सॉरी ईयरली वाइज तो ठीक ठाक दिख रहा है, बट क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो यहाँ पे डाउन दिख रहा है, क्योंकि क्वार्टरली एक्सपेंसेस जो है काफ़ी इस कंपनी के बढ़ गए हैं। अगर वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी ऐसे ही आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, ग्रोथ साफ साफ दिख रहा है। बट क्वार्टरली बेसिस पे उतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है, बल्कि थोड़ा बहुत निगेटिव माइनस में दिख रहा है इनका नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस कंपनी से एक्सपेक्टेशन भी ऐसा बहुत ही बढ़िया नहीं था, बट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर रिजल्ट देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया है, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़े बहुत डाउन है। तो कल देखते हैं मार्केट में क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है, ये भी स्मॉल कैप स्टॉक है। आज सारे स्मॉल कैप स्टॉक है, बहुत ही छोटे, 2000 3000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। वो है पीसी कॉस्मा सोप लिमिटेड। ये जो है ना, पीसी कॉस्मा के नाम से ट्रेड करते हुए आपको दिख जाएगा। पीसी कॉस्मा बहुत ही छोटी कंपनी है। ये सोप बनाने का काम करती है। डॉक्टर नाम का सोप जो है, डॉक्टर नाम के ब्रांडेड शॉप आपको बहुत कम दिखेगा, बट काफ़ी मार्केट में प्रचलन में है। तो वो यही कंपनी बनाती है। इसके भी आज रिजल्ट है। रिजल्ट के पहले मैं आपको दिखा दूं, इसने बहुत बढ़िया डिविडेंड अनाउंस किया है। देखिए, फाइनल डिविडेंड दिया है 3 रुपये का, और स्पेशल डिविडेंड दिया है 2 रुपये का। मतलब ये आपको कुल मिला के कहा जाए तो 5 रुपये पर शेयर जो है डिविडेंड आपको मिल रहा है। एक बढ़िया डिविडेंड देने वाला स्टॉक 5 रुपये पर शेयर इतनी छोटी कंपनी में मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया काबिल तारीफ है। चलिए देखा जाए इसके रिजल्ट कैसे रहे। रिजल्ट भी यहाँ भी देखते हैं जूम करने के पहले कि इनका देखिए, ये जो है ये वाला है, ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑपरेशन से मेन जो कोर बिजनेस रेवेन्यू आ रहा है वो ये है टोटल इनकम। यहाँ पे देखेंगे ये है एक्सपेंसेस, और ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट कहाँ पे है इनका, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये देखेंगे तो ये वाला है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये 270 जो है ना, ये नेट इनकम प्रॉफिट है। अब चलिए इसको जूम कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे रहे इसके रिजल्ट्स। देखिए, ये है क्वार्टर 4 इस बार का, ये क्वार्टर 4 पिछले बार का,
और ये है Q3। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो है ऑपरेशन से जो मेन इनका रेवेन्यू आ रहा है, उसमें देखेंगे तो ईयरली वाइज़ ग्रोथ दिख रहा है, बट क्वार्टरली वाइज़ यहाँ पे डाउन दिख रहा है। तो क्वार्टरली इनका परफॉर्मेंस सबसे पहला जो टॉप लाइन होता है, उसी में गिरावट यहाँ पे दिख रहा है। तो वैसे ही टोटल इनकम में देखेंगे, टोटल इनकम में भी सेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस देने के बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच रहा है, उसकी अगर बात करें तो यहाँ भी ईयरली बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, ईयरली जो है लगभग 80-90% ग्रोथ दिख रहा है। क्वार्टरली जो है परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि थोड़ा डाउन है, बट ईयरली जितना जो ग्रोथ दिख रहा है ना, ये इसका मतलब कि कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि क्वार्टर पिछले साल का जो कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर है, वहाँ से मेनली कंपेयर किया जाता है स्टॉक का रिजल्ट। अगर देखा जाए यहाँ पे नेट प्रॉफिट सब चीज़ पे करने के बाद, ठीक है, तो आप देखेंगे तो ईयरली जो है वो 145 वाला जो है कितना हो गया है, 270। ठीक है, मतलब लगभग डबल, लगभग एक एक साल के अंदर जो है प्रॉफिट इनका डबल हुआ है पिछले कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर के मुकाबले। हाँ, चलिए, ये जरूर है कि पिछले क्वार्टर से यहाँ पे कुछ गिरावट दिख रही है, बट बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। कंपनी ने बढ़िया डिविडेंड भी दिया है, 5 रुपये पर शेयर का, जो कि ये भी काफ़ी मायने इस स्टॉक के लिए रखती है। छोटा स्टॉक है, हर क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट रिजल्ट इसका ओके ओके कहा जा सकता है। ईयरली वाइज बहुत बढ़िया जंप दिख रहा है। देखते हैं कि ये इसका भी रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं तो किस तरह से रिएक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एस जी फिनसर्व लिमिटेड। एस जी फिनसर्व जो है एस जी फिन के नाम से ट्रेड करता है। ठीक है, एस जी फिन के नाम से ट्रेड करता है। एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ज़्यादातर ये जो है इन्वेस्टमेंट और जो वेल्थ मैनेजमेंट जो इनका बिजनेस है उसी में इन्वॉल्व है। इसका अगर देखा जाए इसका रिजल्ट कैसे रहा, तो ये कंपनी लगातार अच्छा रिजल्ट दे रही है। ये पिछले 4-5 क्वार्टर से हर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से बेटर रिजल्ट दिखा रही है। अब इसमें देखते हैं कि क्या इसके रिजल्ट रहे हैं। अगर देखेंगे यहाँ पे भी, अगर पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा क्या रहने वाला है, तो ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है मेन इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ये वाला इनकम इनका आ रहा है, ये वाला, ये और ये है टोटल इनकम। ठीक है, ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये है टोटल इनकम। उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यानी कि ये एक्सपेंसेस रहने वाला है। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड कौन सा रहने वाला है, ये 2380 वाला। चलिए अब इसको जूम करते हैं, इसको भी जूम करके देखते हैं। तो ये देखेंगे Q4 इस बार का, ये Q4 पिछले बार का, और ये है Q3। तो अगर देखा जाए कि ऑपरेशन से मेन जो इनका बिजनेस आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो यहाँ देखेंगे डबल, लगभग 2 गुना का जंप है इनका, कि ऑपरेशन से जो बिजनेस है वो उसमें 2 गुना का ग्रोथ हुआ है। अगर क्वार्टरली भी देखा जाए तो यहाँ भी शानदार ग्रोथ इसमें दिख रहा है। अगर देखा जाए इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखेंगे तो क्वार्टरली हो या ईयरली हो, दोनों बेसिस पे इसमें भी शानदार ग्रोथ दिख रहा है। अगर नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी चेक करिए, तो नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ भी आपको पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले जो इस साल का जो इस करस्पॉन्डिंग क्वार्टर था वहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है, और पिछला 3 महीने पहले जो Q3 था वहाँ से भी बहुत बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है। तो इसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया, इसका भी रिजल्ट आया मार्केट क्लोज होने के बाद। तो कल इसमें ज़रूर एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी न सिर्फ इस क्वार्टर में बल्कि पिछले कई 4-5 क्वार्टर अगर आप जाकर के देखेंगे, रिसर्च कर लेना, तो हर क्वार्टर में कंपनी पिछले क्वार्टर को बीट कर दी और बढ़िया रिजल्ट दिखा रहा है। उसके हिसाब से इस कंपनी का पी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्राइस पे भी वेटेज मिला नहीं है, तो हो सकता है ये स्टॉक बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाए। बट ठीक है, अभी आपको पैसा अगर लगाने का, फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अभी अगले 2-3 दिन जो है फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जब तक कि कम से कम इलेक्शन का एग्जिट पोल नहीं आ जाता है। ठीक है, जब तक 1 तारीख को रिजल्ट, लास्ट जो है फेज का इलेक्शन है और वोटिंग है, उसके बाद हो सकता है शाम से एग्जिट पोल आना स्टार्ट हो जाए और बहुत सारा पिक्चर निकल के आ जाए कि इलेक्शन का रिजल्ट किस ओर जा रहा है। तभी उसी हिसाब से हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाएंगे। बट ठीक है, जिनके पास है आराम से इसको रखेंगे तो बढ़िया इसमें भी रिटर्न बनने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए लास्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। लास्ट जो स्टॉक है हमारा वो है किंगफा। किंगफा जो है प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, किंगफा। और इसका पूरा नाम है देखिए, किंगफा साइंस
एंड टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, इसने भी बहुत बढ़िया डिविडेंड अनाउंस किया है। 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड देने जा रही है कंपनी। तो जिनके पास है, बहुत ही छोटा कंपनी है ये भी, बट काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रही है पिछले कुछ समय से, और 10 रुपये का डिविडेंड भी दे रही है पर शेयर। तो चलिए देखते हैं इसका भी रिजल्ट कैसा रहा। इसका भी रिजल्ट अगर बात करें तो ये देखिए, ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये है टोटल इनकम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है एक्सपेंसेज, ठीक है, ये है एक्सपेंसेज, और ये रहने वाला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट कौन सा रहने वाला है? नेट प्रॉफिट जो है ये देख सकते हैं, ये 3,355, ये है नेट प्रॉफिट। चलिए देखते हैं अब इसका जूम करके इसको रिजल्ट को देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो इनका जो है ये Q4, ये पिछले बार का Q4 और ये Q3। तो चलिए इसका अगर देखा जाए इनकम, तो इनकम अगर देखेंगे तो दोनों क्वार्टर मुकाबले बढ़िया दिख रहा है, यानी कि क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे इनकम तो ठीक ठाक दिख रहे हैं। अगर इसके बाद इसका देखा जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे गिरावट दिख रहा है, 4,900 वाला 4,500 करा गया। हाँ, क्वार्टरली बेसिस पे जरूर इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों, अगर देखा जाए इसमें तो पिछली बार जो है एक्सपेंसेस जो था 31,000 था, अभी एक्सपेंसेस कितना हो गया 36,000। तो एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। जितना इनका रेवेन्यू में ग्रोथ था उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस में ग्रोथ है। यही कारण है कि इनका जो है पिछली बार जितना प्रॉफिट बन रहा था, सॉरी ये वाला है, पिछली बार जितना प्रॉफिट बन रहा था उतना प्रॉफिट इस बार नहीं बन रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे इसमें, ईयरली बेसिस पे इसमें गिरावट दिख रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे तो ठीक ठाक है। अगर नेट प्रॉफिट को बात करें तो नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ ईयरली बेसिस पे डाउन दिख रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे ठीक ठाक दिख रहा है। तो ईयरली बेसिस पे डाउन दिख रहा है तो थोड़ी चिंता की बात है इस स्टॉक के लिए। बट इस स्टॉक का वही है कि देखते हैं कि ये स्टॉक पिछले कुछ 1-2 क्वार्टर खराब रिजल्ट दिखाता है, फिर बहुत बढ़िया रिजल्ट भी दिखा देता है। तो जिनके पास है, मेरे हिसाब से इनमें जो है अपना डिसीजन, अगर ये ज़्यादा टूटता है तो अपना डिसीजन बदल सकते हैं। बट ठीक है, बहुत हद तक जो है ना, रिजल्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी हो गया है इलेक्शन का रिजल्ट। बिल्कुल एकदम अगले कुछ दिनों में इसका रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट के हिसाब से अगर आप डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा मेरे हिसाब से आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो रिजल्ट के जो संकेत आने शुरू होंगे उस वक्त ही आपको डिसीजन लेने का जो आइडिया है ना, वो मूड जो है ना वो बनाना पड़ेगा। तो बहुत अगले कुछ दिन अलर्ट रहिए, अपडेट रहिए, और ये अच्छा हो कि मतलब आप स्टॉक के मार्केट के लिए एक स्थायी सरकार बने, ताकि स्टॉक मार्केट बढ़िया फ्लरिश करे, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टर हैं तो हम लोग यही चाहते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।